हेलो दोस्तों, ये वीडियो में ख़ास तौर पर नकियाल में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ। बात यह है कि मैंने पूरा पढ़ा डिक्लेरेशन और आज अखबारों में भी छपा है और मैंने उसके ऊपर आज आर्टिकल भी लिखा है जो कल या परसों छप जाएगा। अब मसला ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिकली जो है वो नकियाल में नौजवान तबका एक्टिव है और इसमें वकला शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी शामिल किया गया है। जाहिर है उनके बगैर जो है वो पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जब तक दूसरी पार्टियां शामिल ना हों। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ और क्लैरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इस डिक्लेरेशन में जो मुतालबे किए गए हैं, पहली बात तो ये कि वो मुतालबे किससे किए गए हैं। ये जो बिजली की सब्सिडी बहाल करना और बाकी सब्सिडीज़ की बहाली का मुतालबा है, ये किससे किया जा रहा है। जंगलात के कटने के बाद जो प्लांटेशन का मुतालबा है वो किससे किया जा रहा है। मंशियात के फैलाव पर जो कंट्रोल करने का मुतालबा है वो किससे किया जा रहा है। किसको कहा जा रहा है कि कोटली और नकियाल की बस सर्विस दी जाए स्टूडेंट्स को, वगैरह वगैरह। जाहिर है या तो ये मुतालबे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार से किए जा रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब है, जो खुद कहता है कि सेक्रेटरीज उसके फ़ोन नहीं उठाते और वो रोता है और आंसुओं से उसकी वीडियो वायरल होती है। या फिर ये मुतालबे पाकिस्तान की सरकार से किए जा रहे हैं। दोनों सूरतों में दोनों ही सरकारें ये मुतालबात डिलीवर करने से कासिर हैं, नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बारे में ये जो मुतालबा नकियाल कॉन्फ्रेंस में किया गया है कि इसको एम्पावर किया जाए, इसको ताकतवर बनाया जाए, यानी कि इसको इख्तियारात दिए जाएं कि ये कानून साजी कर सके, वगैरह वगैरह, ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हमारा रिश्ता पाकिस्तान के साथ हाकिम और महकूम का रिश्ता है, कॉलोनियल रिश्ता है। वो कभी भी जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तानी कब्जे वाला, उसकी असम्बली को कभी भी एम्पावर नहीं करेंगे। अब आ जाती है बात कि क्या हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये मुतालबे पूरे नहीं करेगा। उसकी दो वजूहत है। एक वजह तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त खुद जो है घुटनों के बल बैठा हुआ है IMF के सामने इस्लामाबाद में और उनके कहने पर बिजली के कीमतें भी बढ़ा रहा है और सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म कर रहा है और टैक्स जो है $600 बिलियन का टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो है वो $600 बिलियन का नया टैक्सेस लगाने के लिए वो उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहा है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो टैक्स लगने। पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। पाकिस्तान चाहे भी तो आपके ये मुतालबे पूरे नहीं कर सकता। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान कभी भी POJK को खुशहाल नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान का मकसद POJK से और गिलगित बल्तिस्तान से मादनियात की लूटमार, जंगलात की लूटमार, पानी का जो है वो रुख दरियाओं के तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करना। आप द्यामर भाषा डैम का देख लें और उसमें आप ये देखें कि जो इसका नाम रखा गया है द्यामर और भाषा। मैं शफकत इनकलाबी की इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि द्यामर भाषा ये जो नाम रखा है ये इसलिए रखा है कि पानी जो है वो द्यामर का है और सारा कुछ द्यामर से आएगा, लेकिन इसका जो पावर प्लांट है वो भाषा में लगाया गया है जो कि गालबन खैबर पख्तूनख्वा में है। लिहाजा इसका जितना रेवेन्यू आएगा वो सारा पाकिस्तान अपने पास रखेगा। तो इस सारी सूरत हाल में क्लैरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ये कितनी भी तहरीकें पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चली हैं, पहले भी चली हैं, बहुत ज़बरदस्त तहरीकें चली हैं, लाखों लोग बाहर निकले हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी निकले और POJK में भी निकले, लेकिन उसका रिजल्ट 0 = 0 = 0, यानी 0 + 0 बराबर है 0 के। तो इसलिए सवाए इसके कि आप तहरीक चलाएंगे इन मुतालबात को लेके और ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे। मैंने वजह बता दिया आपको, दोनों वजूहात। तो आप अपनी आवाम को फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका जो ऑल पार्टीज आपके साथ चलेंगी वो भी फ्रस्ट्रेट होंगी और अवाम जो है वो एक इनकलाबी जोश
के साथ जब आगे बढ़ती है और डिमांड्स हासिल ना हो सके क्योंकि वो दीवार के साथ टकरा जाती हैं, एक बंद गली में चली जाती हैं, तो फिर वो वहां रुकती नहीं है, वो रिबाउंड करती हैं। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फिर वो मायूस होंगी आपसे, और ये माजी में होता रहा है। हमने देखा है जो भी तहरीकें पाकिस्तान में या पीओजे के जीबी में चली हैं, वो जब मायूस हुई हैं तो तेजी से वो मजहब की तरफ गई हैं, मजहबी जुनूनियत की तरफ गई हैं, क्योंकि इनएबिलिटी टू डिलीवर जो आप साबित करेंगे अपनी, वो उनको आपसे मायूस करके किसी और तरफ देखना चाहिए। क्योंकि अवाम आइडियोलॉजिकली ना तो मार्क्सिस्ट हैं, ना सोशलिस्ट हैं, ना डेमोक्रेट हैं, ना मजहबी हैं, ना काफिर है। अवाम के मसाइल हैं और अवाम उनके साथ जुड़ेगी जो उनके मसाइल हल कर सकता हो। यही वजह है कि आपको बजाय इतने सारे डिक्लेरेशन में मुतालबात रखने के, ये बात जो है कॉन्फ्रेंस में लोगों को समझानी चाहिए कि ये चीजें क्यों नहीं है। बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, आटा क्यों नहीं है, महंगाई क्यों है, दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं, दरियाओं का पानी क्यों उसका रुख तब्दील किया जा रहा है। और फिर उसके नतीजे में आपको वन डिमांड रखनी चाहिए, और वो ये है पाकिस्तान शुड क्विट पीओजे के एनजीबी, यानी फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। अब फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान इज नॉट इनफ, इसके लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन मैंने आपको दी है। आप उसको स्वीकार करें या ना करें, दैट इज योर प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आपको एक बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जुड़ें और भारत की यूनियन टेरिटरी में शामिल हों। हमारे पास कानूनी दस्तावेज है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, और वो 26 अक्टूबर 1947 का मुआहदा इलाक़ का महाराजा हरी सिंह का जो है मुआहदा है। आप महाराजा हरी सिंह को नहीं पसंद करते, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, ना करें पसंद, लेकिन उस मुआहदे को तो इस्तेमाल करें। और जो कौम पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स के फलसफे को नहीं समझती और आइडियोलॉजीज में अपने आप को कैद रखती है और उस फ्रेमवर्क में रह के काम करती है, वो दे आर बाउंड टू फेल, बिकॉज दे आर नॉट बेसिंग देयर एनालिसिस ऑन साइंस on scientific grounds. They are borrowing ideologies from the past revolutions which took place under different circumstances in different historical contexts. So wake up and please revisit your slogans, revisit your analysis. Otherwise भले आप अपने आप को तुरम खान समझते हो और बहुत बड़ा इनकलाबी समझते हो, तारीख आपको फिर जो है कटहरे में लेके आएगी, तारीख लेके आएगी कटहरे में, कि आपने उस वक्त गलत फैसले किए, गलत तज्जिए किए, गलत नारे दिए तहरीक को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आई लव यू ऑल।